हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सब्जेक्ट एसएसटी एमसीक्यू क्वेश्चंस और ये एग्ज़ाम 2025 में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और ये आपका वीडियो का 7 पार्ट होने वाला है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वर्तमान में वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति भारत के वर्तमान में है वही राज्यसभा के वर्तमान सभापति भी हो जाएंगे, यानी कि जगदीप धनखड़ होंगे। आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। और कोई भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जबकि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होगा, तभी वो व्यक्ति या उम्मीदवार उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला। संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं। एक हो गया आपका लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थाई सदन और उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन। वही लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो उसका कम से कम आयु एज 30 ईयर्स होना चाहिए, और लोकसभा का कोई भी सदस्य तभी बन सकता है जबकि उम्र उसकी कम से कम 25 वर्ष होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को समाप्त उसके कार्यकाल से ही पहले किया जा सकता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी थे। श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था गुजरात में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसे याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने में। याद रखिएगा इसको। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है पूछेगा। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव
1991 में शुरू होकर 1952 में संपन्न पूरा हो गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ऐसे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष। और राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार अगर बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पुष्प का मतलब फूल क्या है? तो कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और कमल, बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी कमल ही है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची के विषय में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर दोनों के बीच विवाद हो जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो जाता है, तो जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया रहेगा, ठीक है, उस विषय पर जो भी वही केंद्र सरकार का ही मान्य होगा सारा बात। इसमें राज्य सरकार की बातें हटा दी जाती है समवर्ती सूची में अगर विवाद होता है तो। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका। और संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग आपका 20 में है। इसकी बात संविधान संशोधन का। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? किसमें पूछ रहा है? मूल संविधान में, वर्तमान में नहीं पूछ रहा है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था। अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 था। और बात की जाए कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये आपका 2.4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। और भारत के बाद सबसे बड़ा देश यानी 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। भारत के बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है।
चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ, जिसमें पेड़ों को बचाया जाना था कटने से, और इसमें महिलाओं ने भी योगदान दिया था चिपको आंदोलन में। ये आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये भारत का। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जैसे यूएनओ भी कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुआ था, जिसमें विश्व शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटारा करना इसी का काम था यूएनओ का। यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य है। ठीक है, वर्तमान में 193 सदस्य यूएनओ में, और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर। चौरी चौरा घटना किस वायसराय के समय हुआ? चौरी चौरा घटना लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। चौरी चौरा घटना गोरखपुर में घटित हुआ था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। गोरखपुर ये आपका यूपी में है, जिससे महात्मा गांधी दुखित होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे चौरी चौरा घटना के बाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को, और ये बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया? तो ये नारा सरदार पटेल दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था, वल्लभ भाई पटेल को। इनका जन्म, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। जन्म
31 अक्टूबर 1875 को, और निधन 1950 में हुआ था सरदार पटेल को। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए। लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, सेकंड पीएम। ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को। और इनका निधन विदेश में हुआ था, यानी भारत के बाहर हुआ था इनका निधन। 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहीं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। आपको कमेंट में करके आंसर बताना है कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल किए थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। गफ्फार खान। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म 1900 इनका मृत्यु 1988 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? 1988 में। जन्म याद रखना जरूरी नहीं है। मृत्यु हुआ था 1988 में, पेशावर में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर जगह का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1945 तक 6 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसमें धुरी राष्ट्र हार गए थे, जिसमें जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब थे। और मित्र राष्ट्र जीत गए थे, जिसमें इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका शामिल थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 था। अब बात की जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1956 से 61 था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 तक था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन। और ये पहली बार 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। और इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी यही लिखे है, रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? यानी हम लोग को किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो हम लोगों को एकल नागरिकता प्राप्त है।
एकल नागरिकता। अब ये एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से। अब पूछेगा कि दोहरी नागरिकता किस देश में है? तो अमेरिका में आपका दोहरी नागरिकता वहाँ के नागरिकों को दिया जाता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज इस वीडियो का आप दोबारा वीडियो देख करके नोट कर ले अगर आप 10th के इस बार एग्जाम देने वाले तो है। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।